पैसे? किस बात पैसे पापा जी? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम पापा जी से? अरे तुम्हारे पापा पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो दे दो। पहले पूछ तो लो कि पैसे किस चीज के मांग रहे हैं। किस बात के पैसे मांग रहे हो पापा? तुझे पैदा करने से लेकर तुझे पढ़ाने लिखाने और तेरी शादी करने तक के पैसे मांग रहा हूँ बेटा मैं तुझसे। पापा जी आप ये कैसी बात कर रहे हो? अरे आखिर कौन से माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश के पैसे मांगते हैं? अरे ये तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है ना कि अपने बच्चे को पालना पोसना, उसे बड़ा करना। अरे मेरे भी मम्मी पापा हैं, उन्होंने भी मुझे पाला पोसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पालने पोसने के मुझसे पैसे मांगे। रहने दो सुमन, वैसे भी आजकल पापा का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। अब ये तो नहीं पता मुझे कि आप किसकी बातों में आके ऐसा बोल रहे हो, लेकिन हाँ आपको पैसे चाहिए ना? बताइए आपको कितने पैसे चाहिए, कितना कर्जा है? आज मैं सारा चुका दूंगा। अच्छा तो तू आज इतना बड़ा हो गया कि तू अपने बाप का सारा कर्जा उतार देगा? कितने पैसे लगे हैं आपके? आप बताइए मुझे, आपका सारा कर्जा उतार दूंगा मैं। जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरे पैदा होते ही तेरी माँ चल बसी थी। मैंने अकेले ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। माँ और बाप का दोनों का प्यार दिया है तुझे मैंने इस बात के पैसे। तूने जिस स्कूल में बोला मैंने तुझे उस स्कूल में पढ़ाया। जिस कॉलेज में तूने कहा कि पापा मैंने इस कॉलेज में पढ़ना है, मैंने तुझे उस कॉलेज में एडमिशन दिलाया। हालांकि मेरी हैसियत नहीं थी उस कॉलेज में तुझे पढ़ाने की, लेकिन फिर भी मैंने तुझे पढ़ाया। मैंने तेरी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश को पूरा किया। और आज तू इतना बड़ा हो गया कि तू मेरा कर्जा उतारेगा, अपने बाप का कर्जा उतारेगा तू। मैंने तुझे अपने इन हाथों से पाला है, क्या तू वो दिन लौटा सकता है? मैंने तेरे लिए ना दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो इसलिए कि कहीं नई माँ आएगी तुझे पता नहीं अपनाएगी या नहीं अपनाएगी। और तू मेरा कर्जा उतारने की बात कर रहा है। और तुझे पता है मैंने ये कर्जे वाली बात क्यों बोली? क्योंकि तेरे पास ना मेरे लिए वक्त नहीं है। बेटा मैं बाप हूं तेरा, मैंने तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया है। किस लिए? इसलिए कि तुम बाप की एक दिन ये कदर करोगे। बेटा शायद तुझे एहसास नहीं है कि बाप को 2 वक्त की रोटी और कपड़ा और अकेले एक मेरी भी बाकी जिंदगी हंसी खुशी निकल जाएगी। पर बेटा मुझे क्या पता था कि तू मुझे यहां लाकर एक कमरे में अकेले फेंक देगा और बच्चों को हॉस्टल में डाल देगा। मैं बूढ़ा बाप किसके सहारे जी रहा हूं? तुम्हारे सहारे, अपने पोते पोती के सहारे, जो वो भी मेरे पास नहीं। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। मुझे तुमसे सिर्फ प्यार चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए बस बेटा। हाँ एक बात और कहूं बेटा कि बाप की सोच ना बच्चों के लिए कभी छोटी नहीं होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनकी सोच छोटी हो जाती है कि माँ बाप को कैसे रखेंगे, कैसे पालेंगे, कैसे उन्हें खिलाएंगे। और बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। बेटा माँ बाप की सारी जिंदगी गुजर जाती है बच्चों को पालने में, और बच्चों के पास बड़े होने के बाद टाइम ही नहीं मिलता अपने माँ बाप के लिए कि उनसे भी 2 घड़ी बात कर ले। बेटा एक बात बता, जो टाइम मैंने तुझे पालने पोसने में लगाया है, क्या तू वो मुझे टाइम दे सकता है? नहीं पापा, मैं आपका खर्चा कभी नहीं चुका सकता, और ना ही दुनिया का कोई बेटा अपने माँ बाप का कर्जा चुका सकता है। जितना सेक्रीफाइस माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, दुनिया की कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए कभी नहीं कर सकती। हाँ पापा आपने सही कहा, बदल गया हूँ मैं। जब से शहर में आया हूँ पैसा कमाने के चक्कर में
आपको तो भूल ही गया हूँ। और माँ बाप के बूढ़े होने के बाद उनको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? अपनी औलाद की, कि उनके साथ बैठे, उन्हें वक्त दे। लेकिन मैंने तो कभी आपको वक्त ही नहीं दिया। पता है आपको, पहली बार मैंने आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखा था। हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तू माफी मत मांग। पापा, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो यहाँ घर पे रहते हुए भी आप पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैं अपने ही कामों में इतनी उलझी रही कि मैंने कभी आपको वक्त नहीं दिया। घर में इतने सारे लोग होते हुए भी हमारी वजह से आपको अकेला महसूस करवाया हमने। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और रही बात बच्चों की, हम उन्हें हॉस्टल से वापस ले आएंगे, क्योंकि आपने सही कहा, बच्चे तो घर की रौनक होते हैं और हमने तो आपसे उनको ही दूर कर दिया। हाँ हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बच्चे बच्चे घर में आ जाएंगे ना, तो उनके साथ मैं खेलूंगा, हंसूंगा, उनको स्कूल छोड़ने जाऊंगा, उनको स्कूल से लेकर आऊंगा। बेटा मेरा भी मन लगा रहेगा, बच्चे रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। और हाँ बेटा, मैंने ये सब कुछ तुझे एहसास दिलाने के लिए बोला। मुझे पैसे नहीं, मुझे तुम बच्चों का प्यार चाहिए। बेटा फिर भी अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं पापा, आप माफी मांग के हमको शर्मिंदा मत करिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है बेटा। रूपा, क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ नहीं, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। लेकिन अचानक से तुमने मुझे बताया नहीं। अचानक से कहाँ जा रही हूँ, बता के तो जा रही हूँ। और वैसे भी कल मेरा बर्थडे है, तो इसलिए जा रही हूँ। अरे हाँ, कल तो तुम्हारा बर्थडे है। लेकिन बर्थडे तुम अपनी मम्मी के साथ मनाना चाहती हो, मेरे साथ नहीं। मैं क्या चाहती हूँ उससे तो तुम्हें कोई मतलब है ही नहीं। और वैसे भी मम्मी ने कुछ स्पेशल प्लान किया है मेरे लिए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बर्थडे में मुझे होना चाहिए? मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है और हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। सच में? आप मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हो? लेकिन आपके पास कभी मेरे लिए टाइम तो था ही नहीं। आए तो वे 3 साल हो चुके हमारी शादी को, आज तक तो तुमने कुछ सेलिब्रेट किया ही नहीं, चाहे वो बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो। तो आज मेरी इतनी फिक्र कैसे हो रही है? कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दिखावा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। बस दुख तो बस इस चीज का है, कभी मुझे समझ में आया ही नहीं कि तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते थे। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये देखो। थैंक गॉड उस दिन मेरी फ्रेंड ने तुम्हारी और इस लड़की की फोटो क्लिक करके भेज दी जिस दिन तुम पार्टी कर रहे थे। वरना मुझे सच तो कभी पता ही नहीं चलता। अब वो बस रुस्तम, अब ये ड्रामा मत करो, क्योंकि मुझे सब कुछ पहले से पता था। और तुम्हें पता है, उस दिन मैंने तुम्हें फोन भी किया था ये पूछने के लिए कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो। लेकिन तुमने क्या कहा कि तुम ऑफिस के मीटिंग में बिजी हो। ये थी तुम्हारी मीटिंग। इस बात को पूरे 2 महीने हो चुके और मुझे लगा था कि तुम उस लड़की को छोड़ दोगे, सुधर जाओगे और सच्चाई अपनी खुद मेरे सामने रखोगे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती और तुम भी कभी नहीं बदलोगे। और फिर कल रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। यार, मुझे हिम्मत नहीं हो रही उसे बताने की। तुम टेंशन मत लो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसे सब सच बता दूंगा और डाइवोर्स ले लूंगा।
फिर हम दोनों साथ रहेंगे। अब ज्यादा सोचो मत, ठीक है? बाय, लव यू। वो मैं तुम्हें बताना तो चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अफेयर करने की हिम्मत है, सच बोलने की हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं, उस लड़की के साथ खुश रहना। और मैं दुआ करूंगी, मुझे तो प्यार नहीं मिला, कम से कम तुम्हें मिल जाए। और हाँ, उस लड़की के साथ ऐसा मत करना जैसा तुमने मेरे साथ किया, क्योंकि सारी लड़कियां मेरी जैसी नहीं होती जो आसानी से घर छोड़ के चली जाए। रूपा, आई एम रियली सॉरी। रुस्तम, अब ये सॉरी का कोई मतलब नहीं है। मैं रोती रही, परेशान होती रही, कितने दर्द झेले मैंने। मुझे लगा कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम झूठ के ऊपर झूठ बोलते रहे। मुझे लगा मुझ में कोई कमी है। खैर, तुमसे क्या शिकवा करना, मुझे तो मेरी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। अब मैं चलती हूँ, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। रूपा, रूपा मेरी बात तो सुनो। रूपा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे सुनो, तुम्हारी सैलरी कब तक आ रही है? हाँ, आज आ जाएगी। अच्छा है। वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे पार्लर जाना था तो उसके लिए 5,000 रुपए चाहिए। और मैं कुछ स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे 2 साड़ियाँ पसंद आई है, मैं वो भी खरीद लूंगी। और मुझे ना एक पर्स भी पसंद आ गया है, और मेरा मेकअप का भी सामान खत्म हो गया है, तो मुझे इन सब की पेमेंट ना कल ही करनी पड़ेगी। तो तुम मुझे सैलरी दे देना। अच्छा ठीक है बाबा, अब जाने तो दो। अब जब जाऊंगा नहीं तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? आके देता हूँ मैं। ठीक है, टाइम से आ जाना। वाओ, ये नेकलेस कितना प्यारा लग रहा है, ये भी ऐड कर लेती हूँ। अरे आ गए आप, सैलरी आ गई आपकी? अरे नहीं यार, वो सैलरी नहीं आई, 2 दिन बाद आएगी। क्यों नहीं आई? अरे वो बॉस के अकाउंटेंट ना छुट्टी पे गए, इसी वजह से नहीं आई। क्या 2 दिन बाद? और जो मैंने इतना सारा ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया है उसकी पेमेंट कैसे होगी? अब तो मेरा सामान आएगा और वो भी रिटर्न हो जाएगा। अरे बाबा तो क्या हो गया, 2 दिन बाद ले लेना, 2 दिन बाद सैलरी आ जाएगी। और हाँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम खाना लगा दो। नहीं बनाया मैंने खाना। मतलब ये कि अब जब तुम्हारी सैलरी आएगी तभी मैं खाना बनाऊंगी। तुमने मेरी सारी ख्वाहिशों पे पानी फेर दिया। जब तुम्हारी सैलरी आ गई थी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये देखना चाहता था कि तुम कैसा रिएक्ट करोगी। मजाक कर रहे थे, बड़े हैं मजाक करने वाले। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, रहने दो, पेट भर गया है मेरा। पेट भर गया है? लेकिन तुमने तो कुछ खाया ही नहीं अभी तक। तुम्हारी बातों से मेरा पेट भर गया। अच्छा सुमन, एक बात बताओ, हम मर्द मशीन होते हैं क्या? हमें तकलीफ नहीं होती? मैंने तो सैलरी को लेके बस एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था बदले में तुम ऐसा रिएक्ट करोगी। तुमने तो यार मेरा दिल ही तोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, सैलरी क्या मेरे हाथों में है? पहले भी आ सकती है, 2 दिन बाद भी आ सकती है, लेकिन तुमने क्या बोला कि जब तक सैलरी नहीं लाऊंगा तो मुझे खाना नहीं दोगी। क्या तुम्हारी लाइफ में मेरी अहमियत इतनी है? जब तक मैं तुम्हें पैसे दूंगा तब तक मेरी वैल्यू होगी। क्या मर्द सिर्फ पैसा छापने की मशीन होते हैं? अगर औरतें ऐसा सोचती है ना तो बहुत गलत सोचती है यार। हमें भी तकलीफ होती है, हमारे अंदर भी फीलिंग्स है कि कोई हमें समझे। यहाँ तक कि पापा भी मुझे कॉल करते हैं ना तो मेरा हाल चाल ना पूछ के ये पूछते हैं कि तेरी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी।